अमेरिका ने कई ब्रिजेस को ईरान में टारगेट किया। चाबहा बंदर अब्बास के वेस्ट में एक रेलवे स्टेशन को निशाना बनाया और एक डिसैलिनेशन प्लांट है पानी को शुद्ध करने का, साफ करने का, इसको भी अमेरिका की तरफ से निशाना बनाया गया, जिसकी वजह से ईरान के कई गांवों में इस वक्त पानी की भारी किल्लत हो गई है। पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, इस तरह के कई और इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका की तरफ से लगातार ईरान में निशाना बनाया जा रहा है, जिसके बाद ईरान ने हमले तेज किए। जिस वक्त ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे हवा में रोकने की कोशिश की, लेकिन ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल बच निकली और मुवफ़्फ़क़ सॉल्टी एयरबेस पर कंटेनर से बने घरों से जा टकराई। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, कई घायल हैं, एक सैनिक अभी भी लापता है, 4 को इलाज के लिए एयरलिफ्ट करके वहां से ले जाया गया है। इस हमले का एक चौंकाने वाला वीडियो भी सामने आया है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल जॉर्डन के मुवफ़्फ़क़ सॉल्टी एयरबेस से टकराती हुई दिख रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस बेस पर अमेरिकी सेना और फाइटर जेट तैनात है और इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की भी मौत हो गई है। तो आप देख सकते हैं, अमेरिकी हमले में ईरान का वाटर प्लांट जहां एक तरफ तबाह हुआ है, तो वहीं मुस्तफा खामेनी ने इस दौरान ट्रंप को धमकी दी है और उन्होंने कहा कि वो ऐसा बदला लेंगे कि वो भूल नहीं पाएंगे, और वो बदला लेते हुए भी अब साफ नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से ईरान ने हमला किया, इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई है और अब ऐसे में अमेरिका काफी ज्यादा बौखला गया है। तस्वीरें आप जॉर्डन एयरबेस की देख रहे हैं, जहां पर ईरान ने अमेरिका को टारगेट किया और एक के बाद एक हमले किए। इस हमले के बाद अब अमेरिका ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पेंटागन को आदेश दिया है कि ईरान को इस हमले का जवाब दिया जाए। लगातार जंग जारी है और हर गुजरते दिन के साथ जंग तेज होती जा रही है। ईरान पर 7 जुलाई के बाद से जब हमले अमेरिका ने शुरू किए हैं, तो इस बार हमले पहले के मुकाबले ज्यादा बड़े बताए जा रहे हैं और ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर इस बार निशाने पर है। खुद ट्रंप कह चुके हैं कि इस बार हम सारे ब्रिजेस उनके उड़ा देंगे, उनके पेट्रोकेमिकल प्लांट्स उड़ा देंगे। जॉर्डन के साथ ही ईरान ने कुवैत पर भी जोरदार हमला किया। ईरान ने कुवैत की साद अल अब्दुल्ला एकेडमी फॉर सिक्योरिटी साइंसेस को निशाना बनाया। इसके साथ ही एक खारे पानी को मीठा बनाने वाला प्लांट, जिसे डिसैलिनेशन प्लांट कहते हैं, उसको भी निशाना बनाया, जिससे वहां आग लग गई। कुवैत में 2 दिनों में यह दूसरा ऐसा हमला है। मिसाइल के खतरे की वजह से कुवैत ने शनिवार सुबह कुछ वक्त के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था, जबकि कुवैत एयरवेज ने कहा है कि वो राजधानी से आने जाने वाली ज्यादातर उड़ानों का समय अब बदल रहा है। तो ये कुवैत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जबरदस्त हमले के बाद एक बिल्डिंग में भयानक आग की लपटें उठती हुई, एक डिसैलिनेशन प्लांट को भी निशाना बनाया गया है। कई पोर्ट्स का नाम भी जारी किया गया है, जो ईरानी मीडिया के हवाले से खबर थी कि इसमें कुवैत, यूएई, बहरीन और सऊदी, इन तमाम इलाकों में जो पोर्ट्स हैं जिसका इस्तेमाल अमेरिका करता है, वो भी अब IRGC के निशाने पर आने वाले हैं, क्योंकि ईरान के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार अमेरिका हमला कर रहा है। ईरान ने इराक के इरबिल में भी बड़ा हमला किया। ईरान का एक ड्रोन इरबिल के एक कब्रिस्तान में जा गिरा। हमले का वीडियो सामने आया है। इसमें कुर्द राजधानी के कसनजान कब्रिस्तान में ड्रोन टकराया। इरबिल एयरबेस पर अमेरिकी सेना तैनात है। इस बीच इराक की तरफ से दावा किया गया कि इरबिल के ऊपर हमलावर ड्रोन को मार गिराया गया है। और इस बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामेनी ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमले जारी रहे तो तेहरान और उसके सहयोगी मिलकर ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे अमेरिका कभी नहीं भूल पाएगा। मुस्तफा खामेनी का ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान को पूरी तरह से खत्म कर देने की धमकी के बाद आया है। همزمان با این حماسه نقض عهدهای مکرر شیطان بزرگ نسبت به ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच हुए समझौते को लेकर अमेरिका द्वारा बार बार वादे तोड़ने से एक बार फिर सबको पता चल गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कितने बेकार और अविश्वसनीय हैं, और ये आक्रामकता, दबदबा और क्रूरता अमेरिकी चरित्र का अभिन्न है। आज अमेरिका ने एक बार फिर अपनी असली और बेनकाब चेहरा दिखा दिया है। अपराध और बेवफाई का ये काला अनुभव अमेरिका की धोखेबाजी, अविश्वसनीयता और दुष्टता का एक और अकाट्य सबूत है। अब जब अमेरिकी दुश्मन संघर्ष को और बढ़ाने और भारी कीमत चुकाने और बड़ी बदनामी झेलने की कोशिश कर रहा है,
तो उसे पता होना चाहिए कि प्रिय ईरानी राष्ट्र और रेसिस्टेंट फ्रंट के पास उसके लिए कभी न भूलने वाले सबक हैं। فروزی و تحمل هزینه‌های سنگین‌تر